हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 14 मई 2020। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाबर आजम को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान किसने नियुक्त किया है। तो बाबर आजम है, बल्लेबाज हैं, इनको राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है। तो ये कप्तान जो इनको नियुक्त किया है वो किसने किया है। तो इनको पीसीबी ने नियुक्त किया है। किसने किया है? पीसीबी ने नियुक्त किया है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। किसने नियुक्त किया है? पीसीबी ने बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने आकर राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है। अगर बात पीसीबी की करें तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और अगर बात हम पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और पाकिस्तान की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। पाकिस्तान से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हाल ही में पूछा गया था, अभी 3 दिन पहले। वो मैंने आपको करंट अफेयर्स में कराया भी था। अगर आप उसका रिवीजन करते होंगे तो आपको याद भी होगा। पाकिस्तान के पहले जो पाकिस्तान के वायुसेना के हिंदू पायलट, पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो उनका नाम है राहुल देव। इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश भी है तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तो एक तो ये वाला, और वो जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, पाकिस्तानी एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट राहुल देव, दोनों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। कोरोना वायरस जब तक नहीं फैला था उससे पहले हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही थी। और जब से कोरोना वायरस फैला है इससे पूरे विश्व की ही अर्थव्यवस्था धाराशायी हो गई है और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। तो प्रधानमंत्री ने संबोधन किया था, इसके दौरान प्रधानमंत्री ने कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है ताकि अर्थव्यवस्था जो है, जो छोटे कारोबारी हैं उनकी जो आर्थिक जो व्यवस्था है उसको मध्यम स्तर में, एक अच्छे स्तर में, कुछ स्तर में लाया जा सके। तो 20 लाख करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की है। कितने लाख की? 20 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई है। यानी कि कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हो रहे हैं कोविड-19 की जो जांच हो रही है उसके। किसके अनुसार? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये जो लाख परीक्षण हो गए हैं कितने प्रतिदिन हो रहे हैं? तो 1 लाख परीक्षण प्रतिदिन हो रहे हैं। तो इनकी क्षमता पहुंच गई है, कोविड-19 जांच क्षमता वो है 1 लाख परीक्षण प्रतिदिन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनमीत सिंह वालिया का निधन हुआ है, यह कौन थे और ये किस खेल से संबंधित थे। तो मनमीत सिंह वालिया का निधन हुआ है, ये कौन थे? मनमीत सिंह वालिया प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इनका निधन 58 वर्ष की आयु में हो गया है। तो 58 वर्ष के थे, इस बात को याद रखना है। और कौन थे, किस खेल से संबंधित थे? टेबल टेनिस से संबंधित थे। कौन थे? मनमीत सिंह वालिया टेबल टेनिस से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु नामक जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया है। तो प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है किसने? ये क्या है? कर्नाटक ने। और क्यों किया है? श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कर्नाटक ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। बात अगर कर्नाटक की करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। तो टैगोर स्ट्रीट अब इसका नाम हो गया है। तेल अवीव एक जगह है इजराइल के अंदर, तो इजराइल ने ये अपने यहाँ पर परिवर्तन किया है। इजराइल देश ने, जो इजराइल है, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनकी 159वीं जयंती थी हाल ही में, तो उस पर इजराइल के अंदर एक जगह पड़ती है तेल अवीव। तो इसने यहाँ पर जो इसकी सड़क थी इसका नाम बदलकर, तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट अब कर दिया है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर बात हम करें इजराइल के बारे में कि इजराइल जो है, इजराइल की राजधानी क्या है, तो इजराइल की राजधानी को लेकर काफ़ी विवाद है और इजराइल का अपने पड़ोसी देश फिलिस्तीन से विवाद चलता भी रहता है। तो इजराइल की राजधानी है जेरूशलम और इसको येरूशलम भी कहा जाता है क्योंकि इसके कई नाम इसी तरह से, जेरूशलम, जेरूशलम, कुछ लोग इस पर एक तो हो गए यरूशलम, कुछ लोग येरूशलम। तो इस प्रकार से कई तरह से इसके नाम प्रसिद्ध हो रहे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए आपको जो विकल्प मिलेगा वो एक ही मिलेगा, या तो जेरूशलम मिलेगा या आपको येरूशलम या यरूशलम मिलेगा। अगर बात करें यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तो बात करें कि प्रधानमंत्री हैं यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू। कहाँ के प्रधानमंत्री? इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और ये जो विवाद है राजधानी को लेकर क्यों है? क्योंकि फिलिस्तीन इसको अपना स्थान बताता है और इसको ये जो इजराइल है ये अपना स्थान बताता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है हमारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि एमएनआरआई में सचिव का पद किसने संभाला है? तो हाल ही में एमएनआरआई में सचिव का पद संभाला है इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। किसने संभाला है? इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का कार्यभार संभाला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस देश की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना, तो देश की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना को कितने साल पूरे हो गए हैं? यानी कि जब अटल पेंशन योजना जो थी इसकी शुरुआत हुई थी, इसको हाल ही में 5 साल पूरे हो गए हैं। कितने साल पूरे हो गए हैं? 5 साल इसको पूरे हो गए हैं। कौन सी योजना को? अटल पेंशन योजना को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा किसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ, यानी याद रखना है भारत और मध्य एशिया दोनों के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा, क्षेत्रीय हवाई अड्डे की बात हो रही है, इस पर ध्यान देना है। तो क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है, ये जीता है बेंगलुरु हवाई अड्डा ने। किसने? बेंगलुरु हवाई अड्डे ने ये खिताब जीता है। ये भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बन गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से कब तक चलेगा? तो वंदे भारत अभियान का जो दूसरा चरण है वो 16 मई से प्रारंभ होगा और कब तक चलेगा? तो 22 मई तक वंदे भारत अभियान जो चल रहा है, जो मिशन है इसका 22 मई तक दूसरा चरण है वो चलेगा। कब से? 16 मई से 22 मई तक। अगर आपको बताएं कि इसकी बात करें कि जो वंदे भारत मिशन है क्या है, वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाया जा रहा है। तो भारत के जो लोग हैं जो विदेशों के अंदर फंसे हुए हैं, कोविड-19 संकट के दौरान एकदम जब बहुत तेज़ी से कोरोना की शुरुआत हुई थी, फैलने लगा था, तो इसके अंदर जितनी भी हवाई यात्राएं थी पूरे विश्व के अंदर उनको रद्द कर दिया गया था, उन पर रोक लगा दी गई थी। तो जितने भी जो हमारे भारतीय हैं वो विदेशों के अंदर फंसे हुए हैं, उनको विदेश से भारत लाया जा रहा है, यही इसका उद्देश्य है। और इसी के तहत वंदे भारत मिशन के तहत ही उन विदेशियों को, यानी कि जो भारतीय हैं जो विदेशों में फंसे हैं, तो विदेश से भारत लाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा सोहराय खोवर पेंटिंग वे तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग मिला है तेलिया रुमाल व सोहराय खोवर पेंटिंग, इन दोनों को। यह क्रमशः किन राज्यों से संबंधित है? तो यह किन राज्यों से संबंधित है? अगर बात हम सोहराय खोवर पेंटिंग की करें तो ये जो पहले तो आपको बता दें दोनों जो है क्रमशः ये झारखंड व तेलंगाना से संबंधित है। अगर बात सोहराय खोवर पेंटिंग की करें तो ये झारखंड से संबंधित है। और अगर बात तेलंगाना की करें तो तेलंगाना से जो संबंधित है यह है तेलिया रुमाल। अच्छा, बात करें अगर हम झारखंड की, क्योंकि झारखंड और तेलंगाना दोनों का जिक्र है, क्योंकि बात अगर झारखंड की करें तो झारखंड की राजधानी है रांची। और बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। कहाँ के राज्यपाल हैं? द्रौपदी मुर्मू झारखंड के, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, रांची यहाँ की राजधानी है। और अगर बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? तेलंगाना के। हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की, के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। और तमिलसाई सुंदराराजन यहाँ की राज्यपाल हैं। कौन है? तमिलसाई सुंदराराजन तेलंगाना की राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप अगले साल किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है इसको कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था और अब भी स्थगित ही है। तो इसको अगले साल जो आयोजित किया जाएगा वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को अगले साल भारत में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भारत में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि फीफा जो है वो विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। अगर बात फीफा की करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि फीफा का पूरा नाम बताइए, फीफा की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। किसका? फीफा का। फीफा का मैंने आपको भी बताया सर्वोच्च संस्था है विश्व फुटबॉल की, तो सर्वोच्च संस्था है फीफा। और अगर बात करें केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। केंद्रीय खेल मंत्री हमारे किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू केंद्रीय खेल मंत्री हैं। और इसका जो आयोजन होगा फीफा अंडर 17 का अगले साल जो भारत के अंदर आयोजन होगा, तो आयोजन समारोह जो इसका प्रारंभ होगा वो होगा गुवाहाटी में। कहाँ पर होगा? आयोजन समारोह गुवाहाटी में होगा। और समापन समारोह जो होगा, इसका समापन जो प्रक्रिया होगी, समापन समारोह होगा इसका नवी मुंबई में। कहाँ पर? नवी मुंबई में इसका समापन समारोह होगा। किसका? फीफा अंडर 17 का। अगर बात करें फीफा की, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। कब हुई थी? 21 मई 1904 को। और अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है फीफा का, तो वह है ज़्यूरिच स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? ज़्यूरिच स्विट्जरलैंड में।
आज की जो हमारी करंट अफेयर की वीडियो है वहीं पर समाप्त होती है, जो हमारी क्लास है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको एक बात और साथ के साथ बता दें, आपकी जितनी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके अंदर कोविड-19 से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, कोरोना वायरस से, लॉकडाउन से, और विशेषकर लॉकडाउन के अलावा भी कोरोना वायरस और जो कोविड-19 इन पर तो फोकस पूरी तरीके से रहेगा। तो आपके जितने भी होने वाले एग्जाम है, चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, दिल्ली पुलिस का हो, किसी भी राज्य का पटवारी हो, ग्रुप डी हो, या फिर किसी भी राज्य का कांस्टेबल हो, एसआई हो, तो उसके अंदर कोविड-19 से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसको ही लेकर हमारी कोविड-19 की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं लगातार। अगर आपने अभी तक क्लासेस को नहीं लिया है तो उनको ज़रूर ले लें, और यदि आप हमारे साथ बने हुए हैं, अब तक हमारी 9 क्लासेस आ चुकी हैं, तो उनका जो आपकी पहले जो क्लासेस हैं उनका साथ के साथ में आप रिवीजन भी ज़रूर करते रहिए। तो उन क्लास को बिल्कुल भी लेना ना भूलें। आपको क्लास के अंदर जो आपको क्लास है आपको हमारे चैनल पर जाकर बिल्कुल अभी मिल जाएगी, आप अभी सर्च करेंगे और तुरंत